फिरोजाबाद से समाजवादी पार्टी से 2 बार विधायक रहे भाई अज़ीम, जो कि समाजवादी पार्टी में काफ़ी वरिष्ठ नेता थे, लेकिन वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं। समाजवादी छोड़ के पार्टी छोड़ कर के इटावा प्रचार के लिए आए हैं, उनसे बात करते हैं। सर, समाजवादी पार्टी छोड़ के बसपा में आप गए, उसके बाद इटावा भी आना हुआ है, तो इसको कैसे देखा जाए? आपकी नाराज़गी देखा जाए या एक आम नेता के नाते बहुजन समाज पार्टी के यहाँ प्रचार के लिए आप आए हुए हैं? नहीं नहीं, नाराजगी नहीं। मैं बहुजन समाज पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता हूँ और पार्टी हाईकमान ने जब मुझे आदेश दिया कि आप इटावा जाइए और कल मुझे अलीगढ़ जाना है, तो आज मैं इटावा आया हूँ, कल अलीगढ़ जाऊँगा। तो पार्टी का जो आदेश होगा उसका पालन तो करना है। ये मेरी ड्यूटी है, मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे अपनी पार्टी के लिए काम करना है। लेकिन जिस तरह देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी छोड़ के खासतौर जो मुस्लिम चेहरे हैं इस निकाय चुनाव में दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, खासतौर से बसपा में जा रहे हैं, तो कितना नुकसान देख रहे हैं इससे समाजवादी पार्टी का इस निकाय चुनाव में? यह नुकसान फायदे का सवाल नहीं है, यह बात है नुमाइंदगी का। समाजवादी पार्टी मुस्लिम की नुमाइंदगी को ख़त्म करना में लगी है, ये एक मिशन के तौर पर वो लगे हुए हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी मुस्लिम को अपनी हिस्सेदारी के हिसाब से हिस्सा दे रही है। 17 नगर निगम में 11 जगह मुस्लिम कम्युनिटी के लोग उतारे हैं बहुजन समाज पार्टी ने। हमारे यहाँ फिरोजाबाद में 8 सीटें हैं निगम को मिलाकर, उसमें 4 सीटें मुस्लिम समाज को दी हैं बहुजन समाज पार्टी ने। तो बहुजन समाज पार्टी लगातार मुस्लिम की नुमाइंदगी को बढ़ा रही है, हिस्सेदारी को बढ़ा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी एक योजना के तहत मुस्लिम समाज की हिस्सेदारी को, नुमाइंदगी को लगातार धीरे धीरे कम करती चली जा रही है। तो पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश के लोगों ने भारी तादाद में समाजवादी पार्टी को वोट दिया, तब भी वो फिरका परस्त ताकतों को रोक नहीं पाए। मुस्लिम की समझ में अब ये आ गया है कि अगर जितनी शिद्दत से वोट 2022 में समाजवादी पार्टी को दिया गया, अगर ये वोट बहुजन समाज पार्टी को दिया जाए तो बहुजन समाज पार्टी में इतनी क्षमता और ताकत है कि वो फिरका परस्त ताकतों को रोक सके। इसलिए अब मुस्लिम समाज एक राय होकर हर जगह, फिरोजाबाद में, आगरा में, पश्चिम में चले जाइए, जहाँ तक मुझे जानकारियाँ मिल रही हैं, एक मुश्त होकर बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। और इस चुनाव में रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। और क्यों ना हो, बहुजन समाज पार्टी जब सम्मान दे रही है, जब मान दे रही है, तो हमें भी बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा होना चाहिए। इटावा की अगर बात करें, समाजवादी पार्टी गढ़ कहा जाता है। अगर पिछले निकाय चुनाव की बात करें, बराबर समाजवादी पार्टी कब्जा है, लेकिन इस बार जब से इदरीस अंसारी ने नामांकन किया है, एक त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिल रही है। किस तरह के नतीजे आप देख रहे हैं इटावा में? यहाँ भी वही बात है कि यहाँ भी नुमाइंदगी को ख़त्म कर रही है समाजवादी पार्टी। तो उसमें इदरीस अंसारी साहब की पुत्रवधू खड़ी हुई है। तो हमें अपनी नुमाइंदगी को बचाना है, हमें अपने सम्मान को बचाना है। और बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी गुलनाज, उनको भारी बहुमत से जिताने की अपील कर रहे हैं। और इटावा की जनता पर मुझे पूरा विश्वास है कि वो गुलनाज को चुनाव जिताएंगी, हाथी का बटन दबाकर। शिवपाल सिंह यादव बराबर इटावा में पड़े हुए, उनकी एक प्रेस्टीज का चुनाव बन गया है, बराबर गलियों में जा रहे हैं, हर जगह जा करके उनका कहना है कि मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर है अभी भी उनके साथ खड़ा हुआ है। अब ये तो नतीजा बताएगा किसके साथ खड़े, किसके साथ नहीं खड़े। तो ये तो 13 तारीख को नतीजा आएगा तो पता चलेगा। अच्छा, समाजवादी पार्टी का ये भी आरोप लगाना है कि बीएसपी जो है वो बीजेपी की बी टीम के तौर पे काम करती है। जिस तरह से अगर मुस्लिम वोटर का बिखराव होता है तो बीजेपी को उसका फायदा मिलेगा। जो लोग ये कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम है, वो जानते ही नहीं है। वो नहीं जानते बाबा साहब कौन हैं, मान्यवर काशीराम जी कौन हैं, बहन जी कौन है। ये अम्बेडकरवादी विचारधारा है। ये बीजेपी का तो इससे कोई मतलब ही नहीं हो सकता। अंदर खाना किस नेता का किससे संबंध है, जो आरोप लगाते हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ। लेकिन अम्बेडकरवादी, ये तो इनकी तो विचारधारा ही आरएसएस के खिलाफ है। और आज भारत में अगर आरएसएस से कोई वैचारिक तौर पर लड़ाई लड़ रहा है तो अम्बेडकरवादी लड़ रहे हैं। ये अम्बेडकरवादियों को पढ़ें, जानें, समझें और बाबा साहब के लिटरेचर को पढ़ें, मान्यवर काशीराम जी के लिटरेचर को पढ़ें, तो इन्हें अंदाज होगा कि बहुजन समाज पार्टी किस मिशन के तहत आगे बढ़ रही है। बहुजन समाज पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं है,
ये एक मिशन है और इस मिशन को लगातार अम्बेडकरवादी आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप फिरोजाबाद की बात करें, इटावा की बात करें, फिरोजाबाद के आप हैं, इटावा भी आए हुए हैं, किस तरफ देख रहे हैं मुस्लिम वोटर, किस तरफ जा रहा है रुझान, क्या किस तरह के नतीजे आ रहे हैं? देखिए, मैं तो अभी आया हूँ और इटावा के लोगों से यही अपील करने के लिए आया हूँ कि 11 तारीख को यहाँ वोट पड़ेंगे। गुलनाज का चुनाव निशान हाथी है, हाथी का बटन दबाकर गुलनाज को जिताएं, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करें और बहुजन समाज पार्टी ही उत्तर प्रदेश में ऐसी क्षमता और ताकत रखती है जो फिरका परस्त ताकतों को रोकने की ताकत इसमें है, इस मिशन में है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोट है, जो बेस वोट है, वो इतना लीगी और मिशनरी है कि उसको बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई दिखाई नहीं देता है और वो मिशन के तहत काम करते हैं। तो ये मिशन आगे बढ़े, ये मिशन मजबूत हो, उसके लिए हम लोग भी काम कर रहे हैं और जो पार्टी का हमें आदेश मिल रहा है उसके तहत हम काम कर रहे हैं। आज आदेश मिला कि इटावा जाना है, इटावा आ गए। कल के लिए अलीगढ़ के लिए आदेश मिला है, अलीगढ़ जाएंगे और कहीं के लिए आदेश मिलेगा वहाँ जाएंगे। मकसद एक ही है कि बहुजन समाज पार्टी मजबूत हो। निकाय चुनाव को सेमीफाइनल बताया जा रहा है लोकसभा चुनाव का, तो क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव में भी मुस्लिम वोटर पूरी तरह से बीएसपी के साथ जुड़ने जा रहा है? क्यों नहीं जाना चाहिए? मैं तो अपील करूंगा, वैसे मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं फिर भी अपील करूंगा पूरे उत्तर प्रदेश के मुस्लिम कम्युनिटी से कि जो आपको मान दे रहा है, जो आपको सम्मान दे रहे हैं, जो आपको नुमाइंदगी दे रहे हैं, जो आपको नेतृत्व दे रहे हैं, उनके साथ खड़े होइए। नहीं तो ये लोग जो फिरका परस्त मानसिकता के लोग हैं, ये मुस्लिम कम्युनिटी के नेतृत्व को ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक एवं बसपा के नेता भाई अजीम थे, जो कि इटावा में बसपा के प्रचार के लिए आए हैं। उन्होंने एक बड़ा आरोप समाजवादी पार्टी पर लगाया है कि समाजवादी पार्टी में एक योजना के तहत मुस्लिम की नुमाइंदगी को ख़त्म किया जा रहा है। वहीं बसपा, जिसके साथ मुस्लिम वोटर बड़ी संख्या में जुड़ रहा है, और लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने दावा किया कि मुस्लिम वोटर बहुजन समाज पार्टी के मिल करके बहन मायावती को मजबूत करने का काम करेगा, क्योंकि बसपा ही केवल फिरका परस्त ताकतों से लड़ने का पूरा मादा रखती है। मोहम्मद फारिक, एबीपी गंगा, इटावा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।